नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं रिजनिंग का अल्फाबेट पढ़ाएंगे। अल्फाबेट में जो इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ और आज मैं उसके बाद के पार्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ाया है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ाया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आप लोग को पढ़ाया था अल्फाबेट का सीधा क्रम। सीधा क्रम का मतलब ये हुआ कि आप A to Z लिखिए। A to Z जैसे मान लीजिए हमने एक बार वीडियो चला देते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ाया था अल्फाबेट का सीधा क्रम। सीधा क्रम तो मतलब ए से शुरू होगा और जेड तक जाएगा। ए अल्फाबेट का सीधा क्रम। सीधा क्रम में हमको तीसरा याद करने वाला पॉइंट क्या है। जैसे हमने सीधा क्रम पढ़ाया तो उसमें हमें क्या क्या याद रखने वाले बात है उसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या बताया था। तो दिशा का निर्धारण पहली स्थिति के अनुसार होता है। तो जैसे मान लीजिए लेफ्ट और राइट, जैसे बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया है तो हमने जानते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट साइड है उधर से राइट साइड है तो ए प्लस हो जाएगा, अगर लेफ्ट है इधर से लेफ्ट है तो ए माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक, इधर राइट है इधर लेफ्ट है तो प्लस साइन हो जाएगा, इधर राइट है इधर भी राइट है तो माइनस साइन हो जाएगा। पहले मतलब कि अल्फाबेट में हमने ये 4 कंडीशन बताया। ये 4 कंडीशन बताया था कि अगर मान लो दोनों दिशाएं सेम हो, दोनों दिशाएं सेम हो तो ये दोनों दिशाएं सेम तो मतलब या तो दोनों बाएं बाएं हो या तो दोनों दाएं दाएं। अगर दोनों बाएं बाएं हो तो माइनस का साइन लेंगे, अगर दोनों बाएं राइट राइट है दाएं दाएं तब भी माइनस का साइन लेंगे। अगर एक दायां है एक बायां है तो प्लस का साइन लेंगे। उसी तरह एक दायां है एक बायां है तो भी प्लस साइन लेंगे, एक बायां है तो प्लस। मतलब टोटल ये चार कंडीशन उसकी बनेगी। अल्फाबेट में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पहली स्थिति सीधा दिशा का निर्धारण, सीधा निर्धारण मतलब पहली स्थिति से टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन 4 टाइप के बनेंगे। तो दिशा का निर्धारण जो सीधा दिशा का निर्धारण सीधा क्रम हमने पहले आप लोग को बताया था। दिशा का निर्धारण सीधा क्रम जैसे अल्फाबेट का सीधा क्रम, तो हमने जो पहले टाइप का क्वेश्चन आप लोग कराया है मुझे तो वर्णमाला का सीधा क्रम। सीधा क्रम का मतलब आप इधर से शुरू करिए सीधे ए टू जेड तक जाए, ये आपका सीधा क्रम है। वर्णमाला का सीधा क्रम, सीधा क्रम वर्णमाला का सीधा क्रम को मतलब ए से शुरू करिए जेड तक जाइए। इसको क्वेश्चन लगाने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो क्योंकि हमने बताया कि एक बाएं एक दाएं रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा तो 15 5 20 हो जाएगा तो 20। और एक चीज याद रखने वाली और बात है कि दिशा का निर्धारण पहली स्थिति अगर यहाँ पर बाएं है तो बाएं ही रहेगा, अगर यहाँ दाएं है तो दाएं ही रहेगा, अगर यहाँ बाएं तो बाएं। 20 मतलब आपका सीधे आंसर आ गया टी। तो सीधे आंसर टी आ गया। ये हमने पहले केस में बताया था। ठीक, पहले केस में बताया था ये वर्णमाला का सीधा क्रम। अब दूसरी केस में हमने बताया था वर्णमाला का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से जेड शुरू करिए और ए तक जाइए, ये वर्णमाला का उल्टा क्रम है। जैसे हमने जेड से शुरू किया, जेड हुआ वाई हुआ एक्स हुआ और डब्ल्यू हुआ बी हुआ यू हुआ टाटा एट तक। ठीक, ये वर्णमाला का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम में क्या करना था कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे आप क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं
सातवां अक्षर क्या होगा, ठीक, क्या होगा। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक, इस तरह का आपका क्वेश्चन दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, और यहाँ लिख दिया है कि ये वर्णमाला का उल्टा क्रम। यहाँ लिख दिया आपका हेडलाइन में वर्णमाला का उल्टा क्रम, ठीक। अगर पहले आपने क्वेश्चन लिख रखा है कि वर्णमाला का उल्टा क्रम, तो आपको सवाल इस तरह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो हमने तुरंत लिख लेते हैं लेफ्ट 15 माइनस राइट 5। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि अगर उल्टा क्रम दिया है तो हम भी उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पहले लिखा है कि वर्णमाला का उल्टा क्रम है, तो हम भी उल्टा कर देंगे। जो लेफ्ट लिखा है उसको राइट में चेंज कर देंगे, राइट 15, और जो राइट लिखा है उसको हम लेफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट 5 होगा, ठीक। तो हम इसको चूंकि लेफ्ट राइट से जुड़ जाएगा तो ऊपर, और एक चीज याद रखने वाली है कि अगर यहाँ राइट लिखा तो राइट ही लिखेंगे, अगर लेफ्ट लिखा तो लेफ्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ राइट 15 5 20 होगा, 15 5। तो हमने आपको पहले जब पहला टाइप पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि यदि यहाँ पर राइट दिया है तो हम इसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे। लेफ्ट में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमने वर्णमाला का सीधा क्रम याद कर रखा है। जब हम वर्णमाला का सीधा क्रम याद रख रहे हैं, यहाँ पर राइट आ गया बाएं से, तो हम एक फार्मूला आपको पहले ही क्लास में बताए होंगे, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27, ठीक। तो यहाँ लेफ्ट कमांड, यहाँ राइट मान दे दिया, तो लेफ्ट प्लस 20 इक्वल टू 27। तो ये बराबर हो जाएगा 20 घटा देंगे 27 में से, तो आपका ये बराबर 7 आ जाएगा। 7 आने का मतलब आपका आंसर जी होगा। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे अगर 820 लिखा है तो यहाँ पर सीधे लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू होता है 27। तो यहाँ पर राइट मान लिख करके प्लस लेफ्ट रखेंगे, तो यहाँ पर 27 ये बराबर हो जाएगा 27 माइनस 20, तो ये बराबर हो जाएगा 7 मतलब वही आपका जी आएगा। इसका आंसर आपका जी आ जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे, कि यदि वर्णमाला का उल्टा क्रम दिया है तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं कितना होगा। एक एग्जांपल हम और आपको बता देते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कितना होगा, ठीक। 8वां अक्षर कितना होगा, 8वां नहीं हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5वां अक्षर लेते हैं, ठीक। तो अगर इस तरह लेते हैं तो अब यहाँ पर ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाएं की जगह हम दाएं से ले लेते हैं, ये दाएं, यहाँ पर हम बाएं करेंगे, ठीक, ये बाएं, ठीक। तो अब क्वेश्चन आपका ये हो गया, क्वेश्चन ही हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होता है। यहाँ पर राइट से 17 माइनस लेफ्ट से 5, ठीक। तो चूंकि हमको वर्णमाला उल्टा क्रम का सवाल दिया है तो सीधे सीधे हम इसको चेंज कर देंगे। राइट है तो लेफ्ट 17, यहाँ लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा 5, 17 5 22, तो ये 22 हो गया। तो यहाँ सीधे सीधे आपका आंसर भी हो गया। इसीलिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि वर्णमाला का आप सीधा क्रम बिल्कुल याद कर लिए, A to Z याद कर लिए, और इसके बाद आप सवाल लगाएंगे चाहे वो उल्टा क्रम में क्यों दिया है, तब भी हम इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट चेंज करके सीधा पहले स्थिति में आ जाते हैं। मतलब इसको जैसे ही हमने राइट को लेफ्ट, इसको जैसे इस तरह का क्वेश्चन में जैसे ही हम लेफ्ट राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, ठीक, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कलेक्ट, मतलब जैसे इस तरह क्वेश्चन दे और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट जैसे हम चेंज करते हैं तो ये पहले कंडीशन में चला जाता है, पहली कंडीशन ही बन जाती है, पहली कंडीशन हमने लगाया। ये हो गया आपका वर्णमाला का उल्टा क्रम। अब हम देख लेते हैं यदि वर्णमाला का पहला अर्धांश उल्टा दिया हो, जैसे पहले अर्धांश उल्टा का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे A to Z लिखा है,
ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ, आई हुआ, जे हुआ, डॉट 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 जेड तक लिखा है। ठीक, जेड हुआ और जेड, के हुआ, एल हुआ, एम हुआ। ठीक, यहाँ तक लिखा है। तो जो एम जो होता है ये मिड पॉइंट होता है। 13 अक्षर इधर, 13 अक्षर उधर। कहने का मतलब ये आपका लिखा है ए टू जेड लिखा है, ए टू जेड लिखा है आपका। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लिखा है। तो आप लोग का जो ये मिड पॉइंट है, ये एम जो होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में 13 अक्षर इधर, 13 अक्षर इधर आते हैं, 13 अक्षर इधर, यहाँ 14 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो हम इसी जगह आप लोगों को बता देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह दिया आपको, यदि वर्णमाला का पहला अर्धांश उल्टा क्रम में दिया जाए और दूसरा अर्धांश सेम, कहने का मतलब इसका ये है कि यहाँ से हम एम हुआ, एल हुआ, के हुआ, जे हुआ, आई हुआ, एच हुआ, जी हुआ, एफ हुआ, ई हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ और ए हुआ। इसका पहले मतलब उल्टा क्रम के मतलब पहला अंदाज उल्टा मतलब यहाँ से उठा के यहाँ एम से लिख दिया, एम हुआ, एम हुआ, के हुआ, इसका डाटा डाटा ए तक लिखा। अब बाकी ये कंडीशन सेम रहेगी, एन रहेगा, ओ रहेगा, पी रहेगा, क्यू रहेगा, आर रहेगा, एस डाटा डाटा जेड तक रहेगा। तो ये वर्णमाला का पहला अंदाज उल्टा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम सवाल जब हल करेंगे और हमारा आंसर हमारा अगर 1 और 13 के बीच में आता है, अगर हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 1 और 13 के बीच में आता है तो हम सीधे 14 में से घटा देते हैं। 14 माइनस जो आंसर हमारा आएगा उसको इसमें से घटा देते हैं, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, जैसे हमने मान लीजिए एक सवाल लगाया, एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और राइट से 5वां, तो ये दोनों चूंकि लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ये 12 का मतलब चूंकि ये पहले अर्धांश में आ गया, देखिए इसमें आ गया, आपका इसमें आ गया, 1 से 13 के बीच में आया है मान हमारा आंसर। तो हम 14 में से घटा के लिखेंगे, तो 14 माइनस 12 इक्वल टू आपका बी। दो आ रहा है, दो मतलब कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आपका जैसे लेफ्ट से 12 और राइट से 5वां तो बी आएगा। करने का मतलब इस जब 1 से 13 के बीच में आएगा तो हमको कौन ला 14 में से घटाना है, पहला आधा से उल्टा हो तो। ठीक, यदि और इधर से देखिए लेफ्ट से राइट 12 से 5वां। ठीक, तो इस तरह का आपका इसमें बनेगा आपका पहला टैब। और अगर ये पहला आधार होता है, अब यदि दूसरा आधार होता है पहला से, मतलब करने का मतलब इसको उल्टा कर दिया जाए। अब ए वाला आधार सेम है, ए जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, डॉट 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 एम तक ये सेम है। और यहाँ से उलट जाए, यहाँ जेड हो जाए और वाई हो जाए, एक्स हो जाए, डब्ल्यू हो जाए, बी हो जाए, ई हो जाए, टी हो जाए, और टी के बाद आपका एस हो जाए, आर हो जाए, क्यू हो जाए, डाटा एन तक आ जाए। ठीक, तो हमारा कले का मतलब यदि पहला, अब इसमें क्या हुआ कि दूसरा आधार उल्टा हो पहला से, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 14 से स्टार्ट है, ये किधर हो गया ये वाला, ये 14 से स्टार्ट है, तो जो ये 14 से स्टार्ट है लेके 26 तक है। ठीक, तो यदि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 14 और 26 के बीच में आएगा, जब हमारा आंसर 14 और 26 के बीच में आता है तो हम 40 में से घटा के लिखते हैं। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 40 में से घटा के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा?
ठीक। इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक। तो हमने क्या करेंगे, चूंकि लेफ्ट राइट दिया है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो L 25 दिया जाएगा, 25 जो 14 और 26 के बीच में, तो हम इसमें 40 में से 25 घटा के लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 3 में से 2 का 1, 15, 15 का मतलब O, तो इसका आंसर आप लोग का O आएगा, ठीक। O इसका आंसर O आएगा। ये हो गया आपका दूसरा टाइप समाप्त हो गया। अब तीसरे टाइप में हमने क्या बताया था वो भी देख लेते हैं। तीसरे टाइप में हमने ये बताया था कि यदि वर्णमाला को, तीसरा टाइप में हमने ये बताया था कि यदि वर्णमाला का पहला अर्धांश उल्टा, दूसरा अर्धांश उल्टा हो गया। अब तीसरे टाइप में हम ये देखते हैं कि जो हमारा A to Z ये लिखा है, A to Z, इसमें अगर क्वेश्चन ये कुछ देखे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 15वें और दाएं से 5वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे, के मध्य में कितने अक्षर आएंगे। जैसे इस तरह क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए ये आपका तीसरा टाइप, दो टाइप का था। तीसरा टाइप में आपका इस तरह क्वेश्चन में मध्य ज्ञात करना पड़ेगा, कितने मध्य पद आते हैं उसमें, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया हो, जैसे आप लोग को दे दिया हो क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे, ठीक। कल मतलब आप लोग का इस तरह क्वेश्चन, ये टाइप 3 है, टाइप 3 में ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, ये टाइप 3 है, टाइप 4 कर लीजिए इसको, टाइप 4। तो टाइप 4 में इस टाइप क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजी वर्ड वाला बाएं 25वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे। पहले का मतलब अगर इधर से हम 25वें में, ठीक, 25वें का मतलब y, 25 का मतलब y, अगर राइट लेफ्ट से इधर चलते तो 25वां y और राइट से 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5वां भी आ रहा है, ये हुआ। तो इन दोनों के बीच में मात्र 2 लेटर आ रहे हैं, ए और ए आ रहा है, ठीक। फिर इधर से हम लेफ्ट से 25वां लेंगे तो ए हो गया, और राइट से 5वां लेंगे बी, तो इन दोनों के बीच में ये 2 अक्षर आ रहा है, तो ये 2 अक्षर में ज्ञात करना है कि 2 अक्षर कैसे निकलेगा, ठीक। तो जब इस तरह का क्वेश्चन अगर हम जब लगाते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसके लिए नोट, इसके लिए ध्यान देने वाले पॉइंट क्या है, ओ सबसे जरूरी है। यहाँ नोट लिख के लिखिए, नोट यही मेन है। यदि इस तरह का जब क्वेश्चन देखे हमें मध्य पद में कितने अक्षर आते हैं, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमें लगाना तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि यदि लेफ्ट प्लस राइट का योगफल 26, 27 और 28, मतलब कहने का मतलब यदि राइट और दाएं का योग, यदि लेफ्ट और राइट का योग यदि 26, 27, 28 आता है तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं आएगा। कहने का मतलब यदि लेफ्ट राइट का योग यदि 26, 27 और 28, 26, 27, 28, यदि लेफ्ट राइट का योगफल यदि 26, 27, 28 आता तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा, ठीक। कैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट से 25 और राइट से 5, ठीक, ये दोनों जुड़ जाएगा, लेफ्ट राइट का सीधे एल से हो जाएगा 30। और एक चीज और, यदि 26, 27, 28 आता है एक तो कोई लेटर नहीं आएगा, यदि इससे कम आता है 26 से,
यदि यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि यदि 26 से कम आता है, यदि दूसरा पॉइंट, यदि 26 से कम आता है तो हम 26 में से घटा देते हैं। यदि तीसरा, यदि 26 से ज्यादा आता है, यदि 26 यदि 28, क्योंकि लास्ट ये 28 है, अगर यदि 28 से ज्यादा आता है तो जो आएगा, जो जैसे हमारा जो कुल मान लीजिए जोड़ने पर आ गया 30, अगर जोड़ने पर 30 आएगा तो उसमें से 28 बताएंगे। यदि 28 से ज्यादा आता है तो जो भी आता है, जो संख्या जो आता है उसमें से 28 को घटा देते हैं, 28 को घटा देते हैं, ठीक, घटा देते हैं। तो हमारा अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये पूछा था कि लेफ्ट से 25 और राइट से 5, तो चूंकि यहाँ हो जाएगा यल से आपका हो जाएगा 30 आ गया, जो हमारे ये कंडीशन फॉलो करती है, तीसरी वाली कंडीशन फॉलो करती है, क्योंकि लेफ्ट और राइट का योगफल आपका 28 से ज्यादा है, तो 28 में से तो हमारा योगफल 30 आया, तो 28 को उसमें से हम घटा देंगे, 30 माइनस 28 इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने इस सवाल को देखिए, यहाँ पर 2 आंसर पहले ही बता दिया था, और बेसिक लगाने का मेथड ये, आप ऐसे अल्फाबेट लिख के भी लगा सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट से ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोग का इसी में, जैसे, ठीक, आप लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि यदि इनका योगफल सीधे आप लोग को ये याद रखने की बहुत जरूरी है, अगर ये भूल जाए तो नहीं लगा पाएंगे। 26, 27, 28 ये याद रखना बहुत जरूरी है। इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि अंग्रेजी मोड वाला में 22-25 के दाएं पांचवें अक्षर कितने अक्षर आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन बदल दिया, अंग्रेजी मोड वाला में आप 22 से 20वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक। तो एक कंडीशन आपकी आ गई, आपकी यल 20 और राइट 4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 20 4 24 हो गया। 24 हुआ तो पहली कंडीशन आ गई कि इसका मान 26 से कम है, 26 से कम है तो 26 में से इसको घटा देंगे, 26 में से घटाने पर 26 माइनस 24 इक्वल टू 2 आ गया। इसका आंसर कि मतलब अंग्रेजी मोड वाला में यदि बाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 2 आएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए अंग्रेजी वर्ड वाला में लेफ्ट से 20 मतलब 80 आ गया, ठीक। और राइट से आपका चौथा मतलब हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब यही आ गया। इन दोनों के बीच में 1-2 लेटर आ रहे हैं। इस तरह आप क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत। 2 आ रहा है, ये बेसिक जो लगाया गया है मेथड है सही गलत, तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि यदि लेफ्ट से 24 लेंगे, लेफ्ट से 20 लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर अंग्रेजी में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथा से तो लेफ्ट से पहले 20 देख लेते हैं, लेफ्ट से 20 पे आ गया T और राइट से चौथे पे आ गया W, इन दोनों के बीच में 2 अक्षर है। तो ये आपका इस तरह आपका चौथा पार्ट समाप्त हुआ और चौथा टाइप समाप्त हुआ। अब हम पांचवें टाइप में देख लेते हैं। पांचवा टाइप जो है, पांचवा टाइप 5 में इस तरह का क्वेश्चन पूछती है। टाइप 5 में आपका क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि मध्य पद क्या होगा, कितने पद नहीं, सिर्फ मध्य पद। मध्य मतलब बीचों बीच, जैसे हम लोग मैथ में औसत निकालते हैं तो बीचों बीच वाला टर्म निकालते हैं, उसी तरह अच्छा भी निकालना रहता है कि यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि अंग्रेजी वर्ड वाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बीच में मध्य पद क्या होगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, L20 माइनस राइट 4। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका दिशा वो सेम होनी चाहिए। यदि लेफ्ट है
तो दोनों लेफ्ट ही रहना चाहिए। इसका ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि L माइनस L प्लस L बाई 2 का लेफ्ट मतलब दिशा सेम होना चाहिए। अगर दिशा लेफ्ट रहना चाहिए, अगर राइट है तो उसको हम लेफ्ट, जैसे यहाँ पर लेफ्ट है तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, राइट है तो इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे हमने पहले ही बता चुका था कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हम L की जगह L प्लस R की जगह 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 27, तो ये बराबर होगा 27 में से 4 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 23 हो गया। तो यहाँ आपका बराबर घटा दिए 4 तो आपका घटा दिए 23 हो गया। ठीक, तो हमने घटा दिए तो ये आपका मान जो आ गया है, तो यहाँ ये हो गया, ये इधर भी हो गया, ये उधर हो गया। तो हमने जो मध्य पद ज्ञात करना है तो आपका ठीक है, तो आपका जैसे ये दिशा सेम हो गई, जब दिशा सेम हो गई तो इसी में रख देते हैं, इसी में रखेंगे तो 20 प्लस आपका आया है आपका 23/2। तो ये सीधे सीधे निकलता, मान लीजिए ये आपका आ गया आपका 53 आ रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 26 बन जाएगा, अर्थात 26 गुना 52। तो ये आपके बीच में अगर तो ये 26 आ गया तो इसके मध्य में कोई टर्म नहीं आएगा। अगर 26 आ गया तो लास्ट होगा तो इसके बीच में कोई मध्य में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सामने इस तरह बदल देते हैं, इसको मान लें अंग्रेजी वाला बाएं, इधर मान लें दूसरा ले लें, ठीक, इधर ले ले तो आपका इधर से जब घटाएंगे हम तो आपका आ जाएगा आपका लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। तो यहाँ 27 यहाँ पर 27 तो हमने 3 ले लिया, तो यहाँ 27 अगर मान लीजिए 27 आ गया, लेफ्ट का आपका प्लस राइट 3, इधर 27, तो इधर से हम घटाएंगे तो आपका जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 24। जब ये 24 आ गया तो इसी फार्मूले में रखेंगे, इसी फार्मूले में रखने का मतलब हो जाएगा 20 प्लस 24 इक्वल टू 2 बराबर हो जाएगा 44/2 को मतलब आ गया आपका 22 मतलब भी आ जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं अंग्रेजी वर्ड वाला में, यदि बाएं से 20वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के मध्य कौन सा होगा, इस तरह का सवाल कैसे लगाएंगे चेक करके ये भी देख सकते हैं कैसे चेक करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए इसको हमने मिटा दिया, जैसे हमने यहाँ यस हुआ, यस के बाद टी हुआ, टी के बाद यू हुआ, यू के बाद दिया गया, ठीक, यही टर्म है। तो हमने ये सवाल मान लीजिए यही सवाल दिया है और हमें मध्य पद ज्ञात करना है। यहाँ दिया अंग्रेजी वर्ड वाला में 22वां, तो 22वां हमने ने टी आएगा और राइट से आपका आएगा तीसरा अक्षर, राइट से पहला दूसरा तीसरा पर आपका एक्स आ रहा है, ठीक, तीसरा पर आपका एक्स आ रहा है, ठीक, तीसरा पर एक्स आ रहा है। तो अब इसके बीच में बचे कौन कौन टर्म, अब देखिए ये आ गया, तो इसके बीच में 3 टर्म बचे 1 2 और ये। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा मध्य पद है, v। तो ये आपका आंसर है, इसलिए हमने कहा था कि अगर लेफ्ट से 20 से और राइट से 3 है तो जब इसकी दिशा हम चेंज करेंगे तो यहाँ सीधे L 24 में से इसको घटाएंगे सीधे L 24 हो जाएगा, यहाँ L का आपको दिया ही है और इन दोनों जोड़ के 44/2 हो जाएगा था 22, ठीक। तो इसी तरह आप निकालते हैं, अगर इधर से तो इधर से 20वां, इधर से आपका तीसरा, इन दोनों की 3 टर्म बचे, तो तीनों में से जो ये बीच वाला है पहला दूसरा तीसरा, तो भाई दूसरा सवाल जो कि मध्य पद होगा तो नहीं आएगा। ये आपका चौथा टाइप कंप्लीट हुआ। और इस तरह क्वेश्चन लगाने का एक और ट्रिक है आप लोग की, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है आप लोग की, कि सबसे अच्छी बात ट्रिक यही थी कि इसमें दिशा सेम होनी चाहिए, दिशा सेम होनी चाहिए। अगर राइट लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू 2, यही फार्मूला है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू 2। ऐसा मत समझिएगा कि हम 2 L जोड़ के भाग दे सीधे L हो जाए, ऐसा नहीं। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्ड वाला मान लीजिए, दूसरा आपको एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 15
और दाएं से 8वीं अक्षर कि मध्य में कौन सा टर्म आएगा। ठीक, तो जब इस तरह का हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपका बेसिक ये हो गया आपका 15, राइट से हो गया 8वां। इसको चेंज करेंगे 27 में से घटाएंगे तो 27 - 8 तो 17 में से 8 गया 9, 17 से 8 गया 9, यहाँ 19 हो गया। तो यहाँ यल 15 और यल 19। अब इन दोनों को जोड़ दो, बाय 2 होता है तो 9 5 2 4 और 1 1 2 1 1 2 1 3 मतलब 34/2 आ गया आपका। ये 34/2 2 मतलब 17 आ गया। ठीक, 17 आ गया। इस सवाल को भी हम चेक कर लेते हैं क्या 17 जो आ रहा है, 17 आ रहा है मध्य पर 17 का मतलब आपका क्यू आ रहा है। क्यू क्या इस तरह इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं तो क्वेश्चन दिया है 22 से 15, 22 से 15 तो हमने 22 से 15 ले लेते हैं। ठीक, 22 से 15 हम 15 ले लेते हैं। ठीक, 22 से 15 मतलब आपको ओ आ गया। ठीक, और राइट से 8वां का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यस हो गया। अब इन दोनों के बीच में 3 टर्म बचते हैं 1 2 3 1 2 3, तो ये बीच में क्या पड़ेगा वो देखिए इस तरह आपका आया हो। तो इस तरह हमारा वर्णमाला का अल्फाबेट समाप्त हुआ। ठीक दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सीधी क्लासेस इलाहाबाद को लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियां हो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर कि नहीं आपको पढ़ाने में ये कमी है, आप इसको सुधारिए या यहाँ आप गलत बताएं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हैं, क्या सही पढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए यही। अब अगला हम टॉपिक अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। धन्यवाद।